रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था। उसने चाहा कि मैं अपना एक अलहदा से महल तामीर करवाऊं। एक जगह देख ली गई, बड़ी खूबसूरत सी जगह जहां पर उसका महल बनाया जाएगा। उस जगह के दरमियान में एक कुटिया थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक बुढ़िया की। अब बादशाह ने उस बुढ़िया को बुलाया और कहा, इस झोंपड़ी के इवज हम तुझे एक अच्छा मकान देते हैं, लेकिन ये जो झोंपड़ी है ये तुम छोड़ दो, हम इसको गिराएंगे, यहाँ पर अपना महल तामीर करेंगे। वो बुढ़िया जवाब देने लगी, ऐ बादशाह सलामत, मैं जब इस घर में आई थी ना, मैं बेवा भी हूँ, अब मेरे बच्चे भी कोई नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी कोई नहीं है। जब मैं आई थी ना इस घर में, तो मेरे वालिद ने एक बात मुझसे कही थी, ऐ मेरी बेटी, अब इस घर से तेरा जनाजा ही उठे, अब इस घर से तेरी चारपाई ही उठे, तूने ये घर नहीं छोड़ना। मेरा शोहर फोत हो गया, मेरे बच्चे कोई नहीं है, मैं पका हुआ फल हूं, एक दिन मैंने भी चले जाना है, अनकरीब ये दुनिया छोड़ देनी है, मेरा कोई वली वारिस नहीं है, मैं वसीयत कर जाऊंगी, मेरे बाद ये झोपड़ी बादशाह ले ले, लेकिन मेरी झोपड़ी ना गिराओ। बादशाह ने उसके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ ही वो तैयार कर लिए गए मिस्त्री और मजदूर, वो बिल्डोजर तैयार कर लिए गए कि जैसे ही बुढ़िया अपने घर से, अपनी झोपड़ी से बाहर निकले, इसको गिरा दिया जाए। ऐसे ही कब्जे होते हैं कि नहीं होते कि जब कोई मौजूद ना हो तो उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। बादशाह ने कहा कि जैसे ही बुढ़िया अपने घर से निकले, तुम उसके घर को गिरा दो, उसकी झोपड़ी को तहस नहस कर दो। अब वो औरत कब तक अपने घर में बैठती, जब तक घर में मौजूद रही, कोई नहीं आया गिराने के लिए। जब उसने महसूस किया कि अब बाहर कोई नहीं है, तो वो सौदा सलफ लेने के लिए घर से बाहर निकली। जब घर से बाहर गई, थोड़ी देर बाद अपना सामान लेकर जब वापस आई, तो क्या देखती है कि वहां पर उसकी झोपड़ी मौजूद नहीं है, उसकी झोपड़ी तहस नहस हो चुकी है, उसके तिनके हवा में बिखर गए हैं, लेकिन उसकी झोपड़ी मौजूद नहीं है। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे कहते हैं कि उस बुढ़िया ने अल्लाह से जो दुआ की, उस मजलूमा ने अल्लाह से जो दुआ की, उसके अभी अल्फाज खत्म नहीं हुए थे, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि जाओ जाकर इस पूरी बस्ती को तबाह कर दो। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे कहते हैं उसके अल्फाज क्या थे, वो अपने रब से कैसे कलाम कर रही थी। वो अपने रब से कहने लगी, ऐ मेरे मौला, जब तक मैं मौजूद थी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि ये झोपड़ी गिरा सके, जब मैं यहां से गई हूं मैं तो मौजूद नहीं थी। ऐ मेरे मौला, तू कहां था, तू भी तो मौजूद था ना, तूने क्यों ना बचाया मेरी झोपड़ी को। अब वो उस मजलूमा ने ये अल्फाज अदा किए, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस पूरी बस्ती को तबाह कर दिया जाए। वो पूरी बस्ती उलट पुलट के रख दी गई। आज हम अपने बच्चों को अगर ये तरबियत करेंगे, अपने बच्चों को ये करके दिखाएंगे कि हमने कभी जुल्म नहीं करना, अगर जुल्म करेंगे तो उसकी सजा ये है, अल्लाह ताला की नाराजगी है, अल्लाह ताला नाराज होता है। आज हम अपने बच्चों के सीनों में ये भर देते हैं, ये डाल देते हैं, ये समझा देते हैं कि तूने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने ऑक्सफोर्ड से पढ़ना है, तूने कॉमर्स से पढ़ना है, तूने फलां आला यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। कभी हमने नहीं समझाया कि तूने सूफी बनना है, कभी नहीं समझाया कि तूने अल्लाह वाला बनना है, कभी नहीं समझाया कि तूने गौस कुतुब अब्दाल बनना है। ये बच्चों की जो तरबियत, बच्चों की जो परवान चढ़ना है, ये मौकूफ है वालिदैन पर कि वालिदैन उसकी जैसी तरबियत करेंगे वो वैसे बड़े होके बनेंगे। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो।